ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय। शिव के विवाह उपसंहार। उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार पालन कराना, रति का प्रात्र से शिव द्वारा काम को जीवनदान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे से मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनावेश में लौटना। ब्रह्मा जी कहते नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को मंत्र द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मेनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपतियों को मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने आदरपूर्वक गुरु का दर्शन कराया। तत्पश्चात हदेला अम्बन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ सविस्तर वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्ण्य हो गई थी। फिर ब्राह्मणों को आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपतियों को मेरी आज्ञा पाकर उनके अपने स्थान पर शस्त्र व प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोकेश्वरा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 सुवर्ण मुद्रा दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने दायरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपतियों को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपतियों को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने लगी। आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सच्ची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पार्थवी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्या भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्न हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान परसों रतिदेव ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्रार्थना को जो स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। वहां अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान स्वरूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आप इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे स्नात कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बातों का सत्य कीजिए। चराचर प्राणों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है।
मेरा दुख का नाश करने में समर्थ हो, ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपने प्रिय पार्थिव के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इससे मैं संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक करने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति को रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु दया के सागर हैं, अतः काम को जीवनदान दीजिए और रति को उत्साह कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। वर्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर मैं सर प्रसन्न हो गई। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखते देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ तो गई और प्रार्थना प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दरियादर हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनाभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। स्वयं प्रकटने वाले काम तुम पर मांगो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवाद दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सब जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निदान ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु और देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती के बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक करके मैना और हिमवान के आज्ञा ले भगवान शिव जनवास में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे और जनवास में अपने स्थान पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों का प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझको भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु को तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके विष्णु आदि देवता प्रशंसा पूर्वक उनकी स्तोचित सेवा में लगे गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर संपूर्ण उन परमेश्वर आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम को गए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की हर हर शंभो। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव को जनवास में आगमन। परमा जी कहते हैं, तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ चतुर गिरिजा हिमवान बारातियों के भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों के भेजकर शिव शक्ति सब देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया। जब सब लोग आ गए तब उनके बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नपूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना के आज्ञा से साधु स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्व प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदरवास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय प्राप्त तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चौरों से अलंकृत था। मुक्ता और मणियों की सुंदर मालाओं में बंधनवारों से अवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा
समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कई कई उपमा नहीं थी। वहाँ महादेवी महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बैल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के मान नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्य से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूता मणियों से निर्मित सुंदर हरों द्वारा उस वास घर को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मालोक कैलाश इंद्रभवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ लीला पुरुष हुए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल में होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार की बाजें बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव से देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्हें अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास घर में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गुणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवास में चलिए और वहाँ सब देवताओं को करतार कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर ने हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवास में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्युत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदु को दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक करके मैना और हिमालय आगे ले जनवास को गए। उन्हें उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार की बाजें बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। चतुर्थी क्रम बारात कई दिनों तक ठहरना, सब ऋषियों से समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपने कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। परमात्मा कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने के विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवास में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार की विधान से भोजनों की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठवाया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ लेकर उनके सहयोग से और सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थ द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। 5 दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज के सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण,
आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां ठहरते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा स्पष्टता पूर्व उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदित हो देवता आदि के साथ शैलाज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदित हुए, उस समय मैना उस जोर से रोने लगी और उन कृपा निदान से बोली। मैना ने कहा, कृपानिधे, कृपा करके मेरी सेवा का भलीभांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणार बिंदों को ही भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु का शुद्ध नहीं रहती है। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। वर्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मैना के अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही ऊंच स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा शिवगणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत को ही उपस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बाहर बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो वीर अवस्था और आनंद दोनों से युक्त संयुक्त है। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। मैना के इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी को यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी वीर का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब रहे गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना के संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुए मैना पार्वती को विदा करने के लिए उदित हुए। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी गिरिराज को उत्तम पतिव्रते की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, ये लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी धन्य है, दूसरी नहीं, वह विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है और समस्त पाप नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति के परमेश्वर को समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में वैकुंठ को कल्याणमय गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वादा, सौदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पतिव्रते बल से ही सब लोगों को पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयाल, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय है। श्रुति और स्मृतियों से पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर होने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साधु स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साधु स्त्री प्रतिदिन अपने पति को सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए।
वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। सेवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषण विभूषित न हो ले तब तक वह अपने को पति के दृष्टि से सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति का कटुवचन करने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उससे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के हितोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति के आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मांग ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाव दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे। घर कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति के आगे ले बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नगर गामिनी होती हुई पति सुख पूर्वक बेटा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी होता दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर भी 3 रात्रि पति के अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उसे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे। दूसरे के किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करे। सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि को केसों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुलटा, सन्यासी और भाग्यहीना स्त्री का वह कभी अपनी सखी न बने। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सेड़, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय वह पति के सामने दृष्टा न करे। जिस वस्तु के पति रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वहां प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्तियों में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम का पालन करती है वह पति को आयु हर लेती है और मरने पर वह नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले। किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से त्याग दे। गुरुजनों को निकट न तो उत्सव से बोले और न हंसे।
जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपवास उपायों से प्रश्नापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसे मानव तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता भाई और पुत्र परमिति सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु और पति ही धर्म है। तीन व्रत एवं तीन तीर्थ पति धर्म तीर्थ एवं व्रत, इसके लिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत विचरती है या वे विचार करती है, वह वृक्ष के खोखले सहन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराय पुरुष के कटाक्षर पूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मीठे खाती है, वह गांव में सूरी होती है तो बकरी होकर अपनी विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सोत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष के दृष्टि डालती है, वह काणी टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पति नारी भली पतिहीन नारी भली पति स्नान करने पर सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति के तीनों के कुलों को भी नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावनी बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव ही ये अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता स्पर्श करता है और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता स्पर्श करना चाहिए और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया, तो आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म की फल की प्राप्ति होती है और तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक में दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी, और जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है, अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों को पूजन करे। पति प्रणव है और नारी देवी की ऋचा। पति तप है और स्त्री अक्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिव सती नारी और इसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारी उत्तमा आदि वेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों को सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निष्कृष्टा और अति निष्कृष्टा, ये पतिव्रता के ये पतिव्रता 4 भेद है। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा सोपन में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा एवं श्रेणी पतिव्रता कही गई है। शैलेज, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई एवं पुत्र के समान देखता है, वह उसे मध्यमा श्रेणी का पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके अब वे विचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसके निष्कृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से वचनों के नजर करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निष्कृष्टा अथवा नियतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रता समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली है।
अत्रि की स्त्री अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपयोग करके वारा के श्राप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रश्न पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवा सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाली है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाराज ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के सवर्ण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते नाराज ब्राह्मणी ने देवी पार्वती के पतिव्रता धर्म का शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, ऐसी विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गए। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह के शोक से फिर तो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वह सब अचेत हो गई और इस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुगत रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भोजैया भी रोने लगी। यह दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द से रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम तथा सुगत लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उपस्तर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे सम्मान दिया जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहितों और ब्राह्मणों को तथा भोदयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हारी लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म में बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का को तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की प्रीति प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाराज प्रिया पार्वती सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्राण भगवान विष्णुनाथ के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्रित करके नारायण के आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तु खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से
युक्त नाना प्रकार की अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने हमारे श्री कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों के इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है। जो मंगल का अवस्था ने यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अमृत्यु का समन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुख शोभनों का नाश करता, बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों को प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। तो पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर हर शंभो।